तो हमने ये बेसिकली ट्रैक्स हमने देखे थे, ये कट सेक्शन में जितने भी, इसमें हमने कहा था कि हमें कुछ इसमें सेंसरी ट्रैक्स होते हैं, कुछ इसमें मोटर ट्रैक्स होते हैं। अब हमें वी नो दैट कि होल आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो ब्रेन में हमारे पास एक जो है वो प्राइमरी सेंसरी एरिया है, एक प्राइमरी मोटर एरिया है, और डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन में। वो जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसमें से ट्रैक्ट्स जो हैं, एक्सॉन्स जो हैं, सेल बॉडीज ऊपर पड़ी हुई हैं ब्रेन के अंदर, और एक्सॉन्स ऊपर नीचे आ रहे जा रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वहाँ से नर्व्स निकल रही हैं। ये जो ट्रैक्स हैं ये कैसे ऊपर नीचे आ रहे जा रहे हैं, ये वाइट मैटर के अंदर ये जो ट्रैक्स हैं ये कैसे बनते हैं? ये एक्सॉन से बनते हैं ट्रैक्ट। हमने ये पहले कहा था कि जो वाइट मैटर जो है ये एक्सॉन्स का कलेक्शन है। अब एक ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, खास किस्म के न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जिनका काम एक पर्टिकुलर सेंसेशन को लेके जाना होता है, जिसका पेन और टेम्परेचर वाले जो है वो सारे जमा होंगे तो वो लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट बना देंगे। इसी तरह क्रूड टच और प्रेशर वाले जमा होंगे तो वो एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट बना देंगे लाइकवाइज। और इसी तरह जो जिन्होंने लेके जाना है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और क्या कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन, वो पोस्टीरियर स्पाइनल ये क्या कहते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस बना देंगे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि इसमें सेंसरी होते हैं और मोटर होते हैं। सेंसरी को हम क्या बोलते हैं, एसेंडिंग, जो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन लेके, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं नर्व्स के थ्रू, वहां से ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग यानी कि जो ऊपर ब्रेन से शुरू हो रहे हैं कॉर्टेक्स से और पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये बात की थी कि ये जो आपके पास सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं एक साइड पे और एक साइड पे इसने आपको शो किया मोटर, इसका ये मतलब नहीं है कि इस साइड पे मोटर नहीं है और इस साइड पे सेंसरी नहीं है। दोनों साइड पे मोटर भी है, सेंसरी भी है, मोटर भी है, सेंसरी भी है। ये डायग्राम जो पर्टिकुलरली आपको नजर आ रही है इस वक्त, ये उसने आपको कॉन्सेप्ट के लिए, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए, एक तरफ सिर्फ सेंसरी ट्रैक शो किए हैं, एक तरफ सिर्फ मोटर ट्रैक शो किए हैं। अदरवाइज अगर ये इस तरफ भी मोटर बना देता है, सिर्फ सेंसरी भी बना देता तो वो गिचमिच हो जाता है, इतना रश हो जाता है, वो समझ ही ना आती। ठीक है, तो हमने सेंसरी में हमने 3 वो देख लिए हैं। हमने ये फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसालिस हमने पढ़ा, और हमने उसके बाद लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट पढ़ा, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट पढ़ा। हम बड़े बड़े मोटे मोटे मशहूर ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, बाकी जो छोटे मोटे रह जाएंगे वो आपने, यही स्टोरी है, ऐसे ही है सारा कुछ, बाकी सारा आप लोगों ने छोटे मोटे ट्रैक्ट को देख लेने हैं। अच्छा जी, फिर ये पोस्ट लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट था, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट था। अभी हमने मोटर ट्रैक्ट्स को नहीं टच किया, अभी हम मोटर ट्रैक्ट्स आज हमने पढ़ने। और उसके अलावा ये हमने देखा था हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन का ये सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस के आगे प्राइमरी मोटर एरिया, इसके पीछे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया है। प्राइमरी मोटर एरिया का मतलब ये है कि बॉडी की मोटर एक्टिविटीज जितनी भी हैं उनके जो न्यूरॉन्स जो जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो स्टार्ट होते हैं वो इस एरिया से स्टार्ट होते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइमरी मोटर एरिया। और इसी तरह हमने सोमैटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, जितनी भी सेंसेशंस हैं वो जो हैं वो यहाँ पे आके एंड अप होती हैं। ठीक है, सोमैटोसेंसरी यानी कि बॉडी की सोमैटिक जो पेन, टच, टेम्परेचर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो हमने ये वो पढ़े, ये सारे यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ आके एंड होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा हमने देख लें कि ये एक मोटर हिमोन्कुलस है, एक सेंसरी हिमोन्कुलस है। इस बात का मतलब ये है कि जो टंग है और जो फेस है वो नीचे रिप्रेजेंट होता है और हैंड ऊपर रिप्रेजेंट होता है उस गायरस में, ये देखो इस गायरस और उसमें। और पेल्विस और एब्डोमेन वो सुपीरियर मोस्ट पार्ट में, और लेग जो है वो मीडियल पार्ट में रिप्रेजेंट होती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए अगर मोटर वो है ट्रैक्ट है, तो जिसने टंग को कंट्रोल करना है वो टंग वाले एरिया से निकलेंगे न्यूरॉन्स, जिन्होंने फेस के मसल्स को कंट्रोल करना है वो फेस वाले एरिया से, और इसी तरह ये हैंड वाले ये हैंड, और ये ट्रंक बाकी, और ये पेल्विस और एब्डोमेन, और फिर लोअर लिम्ब।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होगे कि फुट इसने बहुत बड़ा बनाया हुआ है, और इसी तरह होंठ बहुत बड़े बनाए हुए हैं, इसी तरह हैंड बहुत बड़ा। ये इसका साइज जो है इसने जो इसने बनाया ये डिपेंड करता है कि कॉर्टेक्स के अंदर किसी एरिया का कितना ज़्यादा बड़ा जो है ना वो एरिया, फॉर एग्जांपल फुट, जिस फुट के फाइबर जिस एरिया से निकल रहे हैं वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसी तरह होंठों का एरिया ज़्यादा है ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये होम्यूनकुलस है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ये देखा था, आपको कट सेक्शन में ये नज़र आ रहा है इंटरनल कैप्सूल। ये जो इंटरनल कैप्सूल हमने आगे दोबारा भी पढ़ना है, इसको इन चीज़ों को हम देखते रहेंगे साथ साथ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारा, हमने इसमें हमें दो वो नज़र आ रहे हैं, ट्रैक नज़र आ रहे हैं। एक हमें स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक नज़र आ रहा है और एक डॉर्सल कॉलम वाला ट्रैक नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें डॉर्सल रूट से आता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन नजर आ रहा है जिसकी सेल बॉडी डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ी हुई है, वो आता है पोस्टीरियर हॉर्न के साथ सेरेप्स करता है। उसका आगे से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये कहाँ, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर सेरेप्स कर जाते हैं दोनों। सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा क्या है? सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा जो है वो पार्ट है किसका, ये पीछे ग्रे हॉर्न का, वहां पे सेल बॉडी पड़ी हुई सेकंड, और वो क्रॉस करके व्हाइट कमेश्योर से और ग्रे कमेश्योर से अपोजिट साइड पे ऊपर चला जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और वो असेंड करना शुरू कर देता है एज अ लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि बेसिक स्टोरी वही रहेगी, कैसे न्यूरॉन किस किस की सेल बॉडी कहाँ पे है, पहले की डॉर्सल हॉर्न में, दूसरे की सॉरी पहले की ये इसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया में, दूसरे की सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी डॉर्सल हॉर्न सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा में, और थर्ड के ऊपर थैलेमस में होगी। मेन स्टोरी यही है, इसी के ऊपर डिफरेंट ट्रैक्स को आपने वो करना है कि जो आपने देखा था कट सेक्शन में आपने ट्रैक बनाया था लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, ये जा रहा है। ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग होती है इसने तो बड़े सिंपल तरीके से दिखाई हुई आपको, लैटरल से ये दूसरी साइड पे व्हाइट मैटर में चला गया, लेकिन ये एक्चुअली ऑब्लिकली जाता है और एक स्पाइनल सेगमेंट के अंदर असेंड करता जाता है आस्ता आस्ता। ठीक है, जो लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक होता है वो 2 से 3 सेगमेंट में असेंड करता है, और जो पोस्टीरियर स्पाइनल वो होता है वो एक सेगमेंट के अंदर असेंड करता है। ठीक है, ये करके दूसरी साइड पे आ जाता है। और मैं इसके साथ साथ जो दूसरे वीडियो भेज रहा हूँ ना छोटे छोटे, वो लाजमी देखें आप लोग, वो आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, उनको देखो, और ताकि अब, और ये देखो ये थैलेमस में चला गया, ये जाके इसने थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जो है ना वो यहाँ पे इसने सिनैप्स कर लिया, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जब वो, इसकी बॉडी कहाँ पड़ी हुई, ये राउंड सी ये थैलेमस में पड़ी हुई, यहाँ से इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा और उससे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रैक है ना, इसीलिए तो इस ट्रैक के नाम में स्पाइनो का वर्ड पहले है, स्पाइनोथैलेमिक, यानी कि स्पाइन से थैलेमस की तरफ जा रहा है, यानी कि स्पाइन नीचे होती है थैलेमस ऊपर होता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो किस्म के ट्रैक्स है, एक लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक था और एक एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक था। लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो पेन एंड टेम्परेचर लेके जाता है, और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो क्या लेके जाता है, वो 2 पॉइंट वो सॉरी वो क्रूड टच और प्रेशर लेके जाता है। तो वही जो मैंने आपको दूसरा बताया था कबड्डी के मैच वाली स्टोरी है, वो आपने वही स्टोरी आपने मेन स्टोरी याद कर लेनी है, बाकी इनके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस याद कर लेने हैं कि किस ट्रैक में क्या हो रहा है। तो यूजुअली लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक और जो दूसरा आपका एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, वो तो इसी तरह ऊपर जाते हैं, सिर्फ उनका फर्क क्या होता है कि वो एक एक सेगमेंट के अंदर असेंड करता है, दूसरा 2-3 सेगमेंट्स के अंदर असेंड करता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको, अब ये फर्क बात है किसके अंदर, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस का फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस जो है वो डिफरेंट है। वो किस तरीके से डिफरेंट है कि उनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पीछे डॉर्सल रूट गैंग्लिया पड़ा हुआ है, और न्यूरॉन अंदर एंटर होता है, और बजाय इसके कि वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करे विद इन द पोस्टीरियर हॉर्न, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का वो न्यूरॉन ऊपर जाता है अब क्रॉस करके, इसको बोलते हैं डिकसेशन। जब एक साइड से देखो
अब इस बात का मतलब ये है कि न्यूरॉन एंटर तो राइट साइड से हुआ था, लेकिन ये कॉर्टेक्स में कहाँ जाके लेफ्ट साइड पे एंड अप कर रहा है, यानी कि लेफ्ट कॉर्टेक्स में एंड कर रहा है। यानी कि एक साइड का कॉर्टेक्स दूसरी साइड की सेंसेशन लेता है, दूसरी साइड का कॉर्टेक्स राइट वाला लेफ्ट की सेंसेशन लेता है, लेफ्ट वाला राइट की सेंसेशन लेता है। क्यों? क्योंकि ये डिकसेशन जो हो गई है अपोजिट साइड पे चला गया ये, ठीक है, इसको डिकसेशन बोलते हैं। अब फर्क इधर ये है कि ये देखो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये आ गया आपके पास, और ये बजाय इस तरह के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को सिनैप्स करता और वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाता। वेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही सिनैप्स नहीं करता, बल्कि वो वाइट मैटर के अंदर ये इसमें डॉर्सल रूट से एंटर होते ही वो पीछे वेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस वाले एरिया में आ जाता है। ये देखो ये आ गया, सिनैप्स नहीं किया इसने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही असेंड करना शुरू कर गया, ऊपर जाना शुरू कर दिया, पिंक वाला ऊपर जाना शुरू कर दिया। और ऊपर मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पे वहां पे दो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलस। ठीक है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और न्यूक्लियस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। तो उसके अंदर सेल बॉडी पड़ी हुई है किसकी? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की। तो वहां पे जाके ऊपर जाके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का सेल का एग्जाम जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ साइनैप्स करता है, क्यूनिएट वेसिकुलस क्यूनिएटस से ग्रेसिलस दोनों में के ऊपर वाले लेवल, यानी कि जिस लेवल से एंटर होता है, एंटर होते ही बजाय सिनैप्स किए पीछे वेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस में एंटर हो जाते हैं फाइबर, और असेंड करना शुरू कर देते हैं। और ऊपर जाके ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पे दो न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस, वहां पे सिनैप्स कर जाते हैं। और ये जो सेकंड ऑर्डर के न्यूक्लियाई हैं ये न्यूक्लियस क्यूनेटस और ग्रेसिलस बनाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है ना, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी ये पड़ी है। वहां से वो सेकंड ऑर्डर के न्यूरॉन क्रॉस करके मिड लाइन के दूसरी साइड पे, अल्टीमेटली इन्होंने भी जाना दूसरी साइड पे ही है। ये वाले देखो आप न्यूरॉन स्पाइनल थैलेमिक वाले, ये एंटर होते ही सिनैप्स करके सेकंड ऑर्डर दूसरी साइड पे चला गया था। इसमें ये है कि फर्स्ट ऑर्डर एंटर हुआ और बजाय सिनैप्स किए असेंड करके ऊपर जाके न्यूक्लियस के अंदर सिनैप्स करके उसके फाइबर्स आगे से दूसरी साइड पे चले गए, क्रॉस करके मिड लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए। ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, जो वेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस के होते हैं। और अब ये ऊपर जो है क्यूनिएटस और ग्रेसिलस के ये मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे? यहाँ पे ये बनाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस बना के ये फाइबर्स, अब इनको मीडियल लेमिनिस्कस बोलते हैं। इसी वजह से वेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस को डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम भी बोलते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस कब बनता है? जब ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं ऊपर जाके, और वेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलस दोनों के फाइबर्स मिल जाते हैं और मीडियल लेमिनिस्कस बना देते हैं। और ये अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जा रहा है, और ये जाके थैलेमस में क्या करेगा? सिनैप्स करेगा। और एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, आपको सर मैं जरा कॉल करूँगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर थी ठीक ठाक। डॉक्टर थी मेरी क्लास है, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, तो मेरी 11 साढ़े 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। डॉक्टर शकीला को मैंने बता दिया था, वो कह रही है कि आप बेशक थोड़ा लेट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये ऊपर जा रहा है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करेगा। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है? वो थैलेमस के अंदर है, और थैलेमस क्या है? ग्रे मैटर है। ये ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज है। किसकी सेल बॉडी है? ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये फिर जाके प्राइमरी स्मेटोसेंसरी एरिया में चला जाएगा। ठीक है, तो यही स्टोरी ऐसी ही है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है? फर्क इसमें ये है कि इस केस में आपके पास ये जो आ गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये नीचे डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में पड़ा हुआ, वहीं पे सिनैप्स कर जाता है। जबकि वेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसिलस में क्या होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही
ग्रे मैटर डोर्सल हॉर्न में एंटर होने की बजाय सीधा वाइट मैटर में एंटर हो जाता है और असेंड करना शुरू हो जाता है एज अ फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड ग्रेसालिस। और ऊपर जाके ये फेसिकुलस जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि न्यूक्लियस ग्रेसालिस और क्यूनेटिस में बड़ा वहां सिनैप्स करता है। उसके बाद फिर इसमें क्या इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के ये क्रॉस करके अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं एज अ इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। और यहाँ पे ये बन जाता है मीडियल लेमिनिस्कस जो कि फेसिकुलस क्यूनेटस और ग्रेसालिस दोनों मिलके मीडियल लेमिनिस्कस बना देते हैं। और ये असेंड करता करता ऊपर कहाँ चला जाता है, थैलेमस में। वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी है, इसके साथ सिनैप्स करके अल्टीमेटली। अब ये नंबर ऑफ न्यूरॉन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ज्यादातर कितने होते हैं, 3 ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने दूसरे वाला क्या देखा, सेंसरी ट्रैक्ट देखा। एक आपने स्पाइनल थैलेमिक बोथ एंटीरियर और लैटरल देखा, और दूसरा आपने क्या देखा, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम देखा। ठीक है, अब ये उसी तरह ही वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पड़ा हुआ है, डॉर्सल हॉर्न में। ये दूसरा डॉर्सल हॉर्न में पड़ा हुआ, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पड़ा हुआ, ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया और ऊपर जाके थैलेमस में फिर न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी है, वहाँ पे सिनैप्स करके आगे प्राइमरी। ये स्टोरी यही है, ये वो कबड्डी वाला मैच है, इसको आपने हर जगह फिट करते जाना। अब ये देखो इसमें डायग्राम में ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये देखो डॉर्सल रूट में, ये डॉर्सल हॉर्न में सिनैप्स किया, क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया, असेंड करना शुरू कर दिया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस में आ गया, थैलेमस में से प्राइमरी सेंसरी एरिया में। ठीक है, अब ये क्या है इस साइड वाली इस डायग्राम में, ये क्या डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। इसमें आप देखो कि ये अंडर होता है, एक हल्की सी ब्रांच है कि उसके बाद मेन न्यूरॉन जो वो डॉर्सल कॉलम क्यूनिएटस और ग्रेसालिस में सेंड करना शुरू कर देता है, ऊपर जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करता है न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसालिस में। वो फिर क्रॉस करके अपोजिट साइड पे जाते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, और फिर मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम बना देता है अलॉन्ग विद द फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसालिस दोनों मिलकर, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फिर वो। ठीक है, यही स्टोरी है। अब हम देखते हैं स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। इसमें भी ऐसे ही है स्टोरी, ऐसी इसी तरह ही है। अब हमने देखा था कट सेक्शन में 2 स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स है हमारे पास, एक एंटीरियर था और एक जो था वो क्या था, पोस्टीरियर था। अच्छा, अब इस वर्ड को इसको गौर करो, स्पाइनोसेरेब्रल, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होते हैं नीचे से और सेरेबेलम में जाके एंड होते हैं। ये ऊपर ब्रेन में नहीं एंटर होते, ये वाले ये वाले वो, और ये ब्रेन में नहीं एंटर होते। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन वही आपके कॉन्शियस में आएगी जो ब्रेन तक पहुंचेगी। कॉन्शियस का मतलब ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह पेन है, आपको पेन हो रहा है तो आपको कॉन्शियसली आप उसको फील कर सकते हो ना कि मुझे पेन हो रहा है, तो वो जो है ना वो कहाँ पहुंचता है, ऊपर सेरेबेलम तक क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है वो वाली इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया तक। तो इसलिए आपको पेन फील होता है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके स्पाइन ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे पहुंचती ही नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस तक रहती है। फॉर एग्जांपल, अब आपके जो पोस्चर को कंट्रोल करने वाली वो होती हैं, और उसके अलावा आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली बहुत सारी, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जब चल रहे होते हो तो आपका बाजू साथ साथ वैसे खुद ब खुद ही वो हिल रहा होता है, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट इवन देन, मतलब कि आपकी कुछ बॉडी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है जी, वो किस तरह वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के सेरेबेलम तक आ रही होती है, इससे ऊपर नहीं जा रही थी। इसलिए ये वाली इंफॉर्मेशन जिस पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नहीं पहुंचती है वो आपके कॉन्शियस में नहीं आती है। तो हमने पढ़ा कि 2 स्पाइन हमारे पास स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स हैं, एक एंटीरियर है एक पोस्टीरियर है। अब इसमें सबसे पहले हम एंटीरियर वाला देखेंगे। ये ब्लू वाला आप फाइबर देखो, ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी हुई है, ये अंदर डॉर्सल से एंटर हुआ सेंसरी रूट से, और अंदर एंटर होते ही डॉर्सल रूट में आके इसने सिनैप्स कर दिया।
ठीक है, एक ये है, और एक जो है आपके पास पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर है। पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर में क्या है, ये ग्रीन वाला देखो, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है, और ये अंदर एंटर होता है डोर्सल हॉर्न में और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स कर जाता है। अब फर्क क्या है, पहले हम एक पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर को ले लेते हैं, फिर एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर को लेंगे। ये देखो, ये ग्रीन वाला देखो, ये पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लिया में सेल बॉडी पड़ी हुई है, उसके बाद ये अंदर एंटर हुआ, किस में आ गया, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में आ गया, सब्सटेंशिया जेलेटोनोसा में या उसमें, उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के सिनैप्स कर गया। अब उसके फाइबर्स आगे से सेल बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, ग्रे हॉर्न में, इसी वजह से ये ग्रे मैटर है। और उसके बाद एक्सॉन निकलेगा बाहर, बाहर निकल के, और एज अ पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक, अगर आपको याद हो, आपने कॉर्ड सेक्शन में बनाया होगा, उसमें ये सेम साइड पे असेंड करना शुरू कर देता है। ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे नहीं जा रहा, सेम साइड पे असेंड करना शुरू कर दिया और ऊपर जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा है, ये देखो, ठीक है, एज अ पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जा रहा है। फर्स्ट ये है, सेल बॉडी इधर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये सेकंड के साथ सिनैप्स कर गया, सेकंड सेम साइड पे एज अ स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक असेंड करना शुरू कर दिया, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और सेम साइड के सेरेबेलम के दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, जिस तरह सेम साइड के सेरेबेलम में, अब ये जो आपको तीन ट्यूब्स जैसी नजर आ रही हैं, ये तीन पेडंकल्स हैं, इनको पेडंकल्स बोलते हैं। इन पेडंकल्स के थ्रू सेरेबेलम जो है ना वो कनेक्टेड होता है बाकी पार्ट्स के साथ। ये आपको इंफीरियर पेडंकल नजर आ रहा है, ये मिडल पेडंकल है, ये सुपीरियर पेडंकल है। तो आप देखो कि पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक का सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही जो वो अंदर एंटर हुआ और इंफीरियर पेडंकल के थ्रू, सुपीरियर नहीं, मिडल नहीं, इंफीरियर के थ्रू ये सेम साइड ऑफ द सेरेबेलम में चला गया और वहां जाके ये एंड हो गया। यानी कि सेरेबेलम में के केस में क्या होता है, सेम साइड का सेरेबेलम सेम साइड की बॉडी को कनेक्ट करता है। देखो, इस साइड से फाइबर्स एंटर हुए थे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सिनैप्स के लेफ्ट साइड से, और ये लेफ्ट साइड में ही ऊपर जाके इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में चले गए फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह ये इसने आपको लेफ्ट साइड से देखा है, इसी तरह राइट साइड पे भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा अभी तक दो सेरेबेलर हमारे पास ट्रैक्ट है, एक एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है, एक पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है। जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है हमने वो पढ़ा है, और उसके बारे में हमने ये देखा है कि उसके फाइबर्स अंदर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के डोर्सल रूट गैंग्लिया में, वहां से वो अंदर एंटर हुए, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स किए और वो टर्न हो गया और बगैर क्रॉस किए सेम साइड के पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन असेंड करना शुरू कर दिया और ऊपर जाके इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से अंदर एंटर हो गया और एंटर होके ये खत्म हो गया सेरेबेलम के अंदर। यानी कि लेफ्ट साइड का सेरेबेलम है अगर, तो वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर। एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर, ये ब्लू वाला फाइबर, ये देखो, ये इसमें क्या हुआ, ये फाइबर्स एंटर हुए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पड़ा हुआ है, डोर्सल रूट गैंग्लिया में, इसकी सेल बॉडी पड़ी हुई है, और ये अंदर एंटर हुआ और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स कर गया। अब यहाँ पे तो उसने बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाया हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये इतना सिंपल नहीं होता। इसमें से कुछ फाइबर्स, मेजॉरिटी फाइबर्स पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक के। अच्छा, यहाँ पे ये सिनैप्स कर गया इधर देखो, और मेजॉरिटी फाइबर्स क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए और एज अ एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट इन्होंने असेंड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था जिसकी सेल बॉडी ये बड़ी हुई थी, और सेकंड ऑर्डर की सेल बॉडी जो है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है इस डोर्सल उसमें पड़ी हुई, हॉर्न में पड़ी हुई है, और ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए हैं और ये वाइट मैटर में असेंड कर रहे हैं एज अ एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि सेम साइड ऑफ सेरेबेलम, जब वो सेम साइड ऑफ द बॉडी को वो करती है,
लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें तो ये सिनैप्स करके दूसरी साइड पे आ गए हैं फाइबर्स, सेम साइड पे तो नहीं रहे जिस तरह ये रहे थे। तो अभी ये देखो, अभी हम इसको देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और ये असेंड करते करते ये ऊपर जा रहे हैं एज ए एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। और ये देखो, इसने इंफीरियर उसको छोड़ दिया, इसने मिडल पेडंकल को छोड़ दिया, ये फाइबर सुपीरियर पेडंकल से, ये देखो, ये ऊपर जाके ये सुपीरियर पेडंकल से ये अंदर एंटर हो गए कि इसमें सेरेबेलम में, और इसने जाके सेरेबेलम को सप्लाई किया। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि ये फाइबर्स एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक के ये मिडल सेरेबेलम में से निकल के दोबारा क्रॉस करके दूसरे साइड के सेरेबेलम में भी चले जाते हैं। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फाइबर्स यहाँ नीचे लेफ्ट साइड से एंटर हुए थे और क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए थे, अल्टीमेटली वो ये देखो ऊपर जाके सुपीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक पेडंकल से, सुपीरियर पेडंकल से अंदर एंटर हुए, और सप्लाई करने के बाद सेरेबेलम के अंदर वापस इन फाइबर्स ने टर्न लिया और डिकसेट करके क्रॉस करके अल्टीमेटली फिर दोबारा लेफ्ट सेरेबेलम में एंटर हो गए। यानी कि ये एंटर कहाँ से शुरू हुए थे, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से, ये देखो लेफ्ट ब्लू वाले फाइबर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से, और ऊपर जाके ये दोबारा अल्टीमेटली वापस लेफ्ट साइड पे आ गए। यानी कि बात वही रही, आपका लेफ्ट साइड का सेरेबेलम लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा, किसे फाइबर रिसीव करेगा, और राइट साइड का सेरेबेलम इसी तरह राइट साइड पे भी यही कुछ हो रहा है। तो हमने इसमें दो वो देखे हैं, एक पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक देखा है और एक एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक देखा है। ये दोनों क्या है, असेंडिंग ट्रैक्स है, सेंसरी ट्रैक्स है, और ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ये वही टेंडन से, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी टेंडन से, और स्पिंडल फाइबर से, जो मसल्स के अंदर वो होते हैं कि किस मसल के ऊपर कितना स्ट्रेच है, कितना कैप्सूल से, जॉइंट कैप्सूल से, जॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है जी, मतलब फ्लैक्स है, एक्सटेंडेड है, किस उसमें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये ऊपर कॉर्टेक्स तक नहीं जाती, सेरेबेलम में ख़त्म हो जाती, इसलिए ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं पहुंचती। तो इसमें दोबारा देख लो, ये ग्रीन वाले फाइबर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड के साथ सिनैप्स के और सेम साइड पे सेंड करना शुरू कर दिया, और इंफीरियर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में चला गया। यानी कि लेफ्ट साइड का अगर के फाइबर्स हम बॉडी से आ रहे हैं, बॉडी से आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे ही ये एंड हो गए हैं। और इसी तरह एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ये अंदर एंटर हुए और सिनैप्स किया, और वो क्रॉस करके दूसरे पे चले गए, असेंड किया एज एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, और सुपीरियर पेडंकल से, ये सुपीरियर पेडंकल से ये मिडल है, ये इंफीरियर पेडंकल से ये अंदर एंटर हुए, सेरेबेलम में सप्लाई किया, और वापस ये मिडल पेडंकल से होते हुए ये क्रॉस करके मिड लाइन पर दूसरी साइड पे एंड अप हो गए। तो अल्टीमेटली आपकी जो मेन बात है वो यही रही कि इसने राइट को भी कनेक्ट किया है, लेकिन अल्टीमेटली राइट साइड ऑफ द बॉडी is connected to the right cerebellum and left side of the body is connected to the left cerebellum। ठीक है, ये तो हमने कहा था कि अब ये देखो फॉर एग्जांपल इसमें आपको अब दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर दो नजर आ रहे हैं, या इसमें आपको दो किस्म के न्यूरॉन नजर आ रहे हैं। इसमें एक्चुअली तो ये मिलियंस ऑफ एग्जाम्स होते हैं, ये इसने सिर्फ दो दिखाए हैं आपको। इनकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी ये है, और ये देखो ये अंदर एंटर हुआ ये वाला, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के सिनैप्स की, और वो सेम साइड पे ऊपर जाके इंफीरियर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम के कॉर्टेक्स में आ गया, और ये क्या पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट है। अब एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट देखो, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये अंदर एंटर हुआ और ये सेकंड ऑर्डर के साथ, और ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गया, और अपोजिट जाके ऊपर यहाँ पे सेरेबेलम को एक सुपीरियर पेडंकल से अंदर जाके, ये इसने नहीं शो किया, यहाँ पे सप्लाई करने के बाद वापस क्रॉस करके ये सेम साइड के, यानी कि सेम साइड ऑफ पेडंकल जो है वो, सॉरी सेरेबेलम जो है वो सेम साइड की बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है,
ये देखो इसमें भी इसने ये शो किया हुआ। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती। ये देखो इसमें ये न्यूरॉन आ रहा है, आके ये सेकंड ऑर्डर के साथ कर रहा है। सेकंड ऑर्डर के मेजॉरिटी फाइबर्स, मैंने मेजॉरिटी का वर्ड यूज किया था, वो सिनैप्स करके दूसरी साइड पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ये कौन सा ट्रैक्ट है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर है, ठीक है। लेकिन कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेजॉरिटी इस साइड पे क्रॉस करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ सेम साइड पे भी रहते हैं एज एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर, ठीक है। ये देखो ये एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर में करूँ, ये ब्लू कलर एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर है, ये ब्लू कलर पोस्टीरियर स्पाइनस सेरेबेलर है। इस वाले को देखो ये एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर में जा रहा है, और इधर देखो इनको ये क्रॉस करके दूसरी साइड के एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर में जा रहा है। यानी बताने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी फाइबर से क्रॉस करके दूसरी साइड पे आके एज एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स जो होते हैं एंटीरियर स्पाइनस सेरेबेलर ट्रैक के ही, वो सेम साइड पे भी मूव करते हैं, ऊपर जाते हैं, और इसी तरह ऊपर जाके ये अंदर सेरेबेलम में एंटर हो जाते हैं। और ये देखो ये डोर्सल कॉलम मीडियल, तो ये इस तरह की मिली जुली सी सिचुएशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा मोटर ट्रैक। मोटर ट्रैक में हमने देखा था हमारे पास, ये देखो ये फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी मोटर एरिया, ये अंदर सेल बॉडीज पड़ी में इसके कॉर्टेक्स के अंदर, और ये कोरोना रेडिएट है सारा, क्योंकि ये सारे फाइबर्स कन्वर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पे आके ये इंटरनल कैप्सूल बन जाता है जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। ब्लू वाले सेंसरी फाइबर्स हैं, और ये रेड वाले क्या मोटर फाइबर्स हैं। मोटर फाइबर प्राइमरी मोटर एरिया से निकलना है, ठीक है। और ब्लू वाले कहाँ एंटर हो रहे हैं, ये सेंसरी हैं, ये प्राइमरी सेंसरी एरिया से एंड हो रहे हैं। अब हमारे पास जो सबसे मेन और बड़ा और मशहूर जो ट्रैक है ना, मोटर ट्रैक है, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। अब इस वर्ड पे आप गौर करो, कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि इस वर्ड के अंदर कॉर्टिको वर्ड पहले आया है, इसलिए ये वाला ट्रैक जो है ये ऊपर कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, यानी कि ऊपर से शुरू हो रहा है नीचे आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग ट्रैक है, ठीक है। जो ऊपर ब्रेन से शुरू होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आता है। और डिसेंडिंग ट्रैक क्या होता है, वो मोटर ट्रैक्स होते हैं। और मोटर ट्रैक्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्स हैं वो है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। इसमें ये 5-6 हैं, लेकिन हम इसमें से मोटे मोटे 2-3 याद करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब कि जो हमने याद करने, बाकी आपने रीड जरूर करने हैं अपने ऑन पे, वो इतना मुश्किल नहीं है, यही सारी स्टोरी है। ये देखो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये क्या है, ये देखो ये इसमें मोटर कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है, प्राइमरी मोटर एरिया से। अच्छा, ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है, ऐसी मजे की बात ये खाली प्राइमरी मोटर एरिया से नहीं स्टार्ट होता। इसके फाइबर्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। इसके मेन फाइबर प्राइमरी मोटर एरिया से वो होते हैं, फिर कुछ इसके फाइबर, ये देखो ये सोमेटोसेंसरी, ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इस एरिया के आगे जो आपका ये जो सल्कस है, इसके आगे प्राइमरी मोटर एरिया होता है, और उसके आगे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, जो एरिया 6 होता है गालिबन। ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया यहाँ से शुरू होते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया से शुरू होते हैं, और कुछ फाइबर जो हैं वो प्राइमरी सेंसरी एरिया से भी शुरू होते हैं। किसके आपके जो ट्रैक है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। 3 किस्म के इसके फाइबर्स होते हैं, मेनली कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया से, उसके अलावा कहाँ से शुरू होते हैं, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से, और तीसरे फाइबर कहाँ से शुरू होते हैं, सोमेटोसेंसरी एरिया से। ये सारे मिल के कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देते हैं। और ये कोरोना रेडिएट है, जहाँ पे ये सारे फाइबर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जहाँ पे ये सारे आके कॉन्सेंट्रेटेड जमा हो जाते हैं, उसको इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। ये देखो ये कोरोना रेडिएट है, ये इंटरनल कैप्सूल आ गया जो थैलेमस के लैटरल और प्यूटामेन जो है उसके बीच में, वो मैं अभी कट सेक्शन में जब हम इसको पढ़ेंगे, तो ये आपके पास इंटरनल कैप्सूल आ गया, ठीक है। और इसमें से इसने नीचे डिसेंड करना शुरू कर दिया इन ट्रैक्स ने। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो। अच्छा, अब ये देखो ये प्राइमरी मोटर एरिया,
ये ऊपर सेल बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, कॉर्टेक्स में, और एक्सॉन नीचे आ रहा है कोरोना रेडिएटर से होता हुआ, इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ, और ये आ गया नीचे, ये मिड ब्रेन में आ गया, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स का कट सेक्शन है, और इससे नीचे इसने मेडुला ऑब्लंगेटा का कट सेक्शन बनाया हुआ होगा। अच्छा, मिड ब्रेन का ये जो एंटीरियर एरिया होता है ना, ठीक है, इसको क्रस सेरेब्राई भी बोलते हैं, क्रस सेरेब्राई, ठीक है, इसको टेगमेंटम भी बोलते हैं। तो इसमें ये फाइबर्स जो है ना, ये टेगमेंटम एरिया से गुजरते हैं, ठीक है, और नीचे पहुंचते हैं पॉन्स में ये मल्टीपल उसमें डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होते हैं, उन पॉन्टाइन न्यूक्लियाई की वजह से ये मल्टीपल ऊपर से मेन बंडल आ रहा होता है, और वो छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऊपर से मेन बंडल, ऊपर से थिक एक बंडल आ रहा होता है, वो नीचे आके मेन बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, ये पॉन्टाइन न्यूक्लियाई की वजह से, पॉन्टो सेरेबेलर उसकी वजह से। उसके बाद फाइबर्स नीचे आते हैं, और आगे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके सामने ये जो दो स्वेलिंग्स है, इनको पिरामिड्स बोलते हैं। इन पिरामिड्स में पहुंच के ये डिकसेड कर जाते हैं। 90% फाइबर्स जो होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये डिकसेड करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। और यही कुछ दूसरी साइड से भी हो रहा है, इधर से फाइबर्स आ रहे हैं और यहाँ पहुंच के 90% फाइबर्स दूसरी साइड पे, यानी कि राइट साइड के फाइबर्स लेफ्ट पे चले जाते हैं, लेफ्ट साइड के फाइबर्स राइट पे चले जाते हैं। ये मैं पहले आपको वो दिखा दूं, फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ दोबारा कि क्या हो रहा है। ये देखो, ये ऊपर फाइबर्स आए, थिक बंडल, पॉन्ड्स में छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड हुआ, और दोबारा पॉन्ड्स से गुजरने के बाद दोबारा ये एक मेन बंडल बन गया। उसके बाद 80% फाइबर, 90% फाइबर जो है वो 90% देखो वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए, और बाकी 10% फाइबर जो है वो क्रॉस नहीं करते बल्कि सेम साइड पे रहते हैं। जो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देते हैं, और जो सेम साइड पे रहे हैं वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देते हैं। अब जो सेम साइड पे रहते हैं, जो क्रॉस नहीं करते, उसमें भी दो किस्म के फाइबर्स हैं। 8% जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। और ये नीचे जाके अल्टीमेटली ये भी क्रॉस करके वापस इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले फाइबर्स। लेकिन ये क्रॉस किस लेवल पे करेंगे, नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे करेंगे, ये जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल तो लेफ्ट साइड से पहले ही मतलब कि राइट साइड पे आ गए थे 90% फाइबर्स। बाकी जो आपके पास रह गए थे फाइबर्स 10%, उसमें से 8% जो है वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बना देंगे, और वो नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाके वो नीचे जाके बाद में दोबारा क्रॉस करके इस साइड पे आ जाएंगे। लेकिन 2% फाइबर्स ऐसे होते हैं वो सेम साइड पे रहते हैं, वो क्रॉस नहीं करते, वो अनक्रॉस फाइबर्स होते हैं। अभी यही बात मैं अभी बार बार आपको रिपीट करूंगा तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये देखो, इसमें हमने देखा ये फाइबर्स यहाँ से शुरू हुए, कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद मिड ब्रेन में से टेगमेंटम में से पास किए, और उसके बाद फिर नीचे पॉन्स में ये छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड हो गए, और उसके बाद जो पॉन्स के न्यूक्लियाई को उन्होंने गुजारा, ये फिर दोबारा एक बंडल बन गया, और उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा में पिरामिड्स के लेवल पे, पिरामिड्स क्या होती हैं, दो स्वेलिंग्स होती हैं, उसके लेवल पे 90% फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले गए हैं, मिड लाइन, ये देखो ये मिड लाइन है, और बाकी के 10% सेम साइड पे रहे। उसमें से 8% जो है वो क्या बनाएंगे, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और ये बन गया लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है, जो 90% क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए थे। अब इस एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में से क्या हुआ, अब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाके
दोबारा वापस इसमें से ये एंटीरियर कॉर्टिकस स्पाइनल ट्रैक वाले क्रॉस करके फिर लेफ्ट साइड पे आ गए, ये देखो। और 2% फाइबर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो अनक्रॉस्ड रहते हैं, ये देखो। ये अब डिफरेंट लेवल्स पे दोबारा वापस आ जाते हैं, देखो यहाँ से, देखो ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए थे, ये लैटरल कॉर्टिकस स्पाइनल ट्रैक रह गया था, और 10% सेम साइड पे रहे थे, और उन 10% में से 8% जो थे वो दोबारा क्रॉस करके फिर लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, ये देखो। ये मिड लाइन को क्रॉस कर, ये मिड लाइन है ब्लैक वाली, इसको क्रॉस करके अल्टीमेटली दोबारा किस पे आ जाते हैं, दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जबकि 2% अनक्रॉस रहते हैं। सो इस तरीके से आप ये देखो, आपके वो फाइबर्स जो शुरू कहां से हुए थे, लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू हुए थे, और अल्टीमेटली कंट्रोल किस साइड की बॉडी को कर रहे हैं, अपोजिट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखो। और ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये वो ट्रैक्ट होता है जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जिस तरह अपर लिम्ब के आप अपने हैंड से डिफरेंट काम कर रहे हो, स्किल्ड मूवमेंट्स कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो, ठीक है जी। तो ये जितने घर के काम कर रहे हो वो सारे कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उन सारे उसको। और जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है, ये जो डिस्टल मसल्स को कंट्रोल करता है, और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ये प्रॉक्सिमल मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है, आपके लेफ्ट साइड वाला ब्रेन आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ये देखो। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह इसने आपको एक ट्रैक दिखाया, अदरवाइज ये 2 ट्रैक्स होते हैं। इसी तरह राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बड़ी मोटी सी और वो बात है, यानी कि अगर किसी को इधर अगर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ये वाले न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, तो जो पैरालिसिस है, ये इसको फॉलेज बोलते हैं, वो उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आएगा, ठीक है। क्योंकि ये न्यूरॉन अल्टीमेटली डिकेसेट करके अपोजिट साइड पे आ गए थे एज अ लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और जो क्रॉस नहीं भी किए थे वो बाद में क्रॉस करके वो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस करके दोबारा वापस राइट साइड पे आ गए थे। यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब जो लोग राइट हैंडेड लोग होते हैं, जिनके दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है, ठीक है, वो सारे काम राइट हैंड से करते हैं, उनका एक्चुअली लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को। और जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट जो है ना, वो आपका ब्रेन जो है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, वो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम में इसने ये दिखाया हुआ है, ये पिरामिडल ट्रैक। अच्छा, इस ट्रैक को, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को पिरामिडल ट्रैक भी बोलते हैं, पिरामिडल ट्रैक। इसको पिरामिडल ट्रैक क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अलावा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, और इसके अलावा जितने भी ट्रैक्स हैं, जिस तरह रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल और ओलिवोस्पाइनल, ये इसके अलावा जितने भी ट्रैक्स हैं ना, जो आपने लेफ्ट साइड में ड्रॉ किए थे सारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखो ब्रेन, ये मैं दोबारा निकालने लगा हूँ डायग्राम। ये देखो, ये सारे क्या हैं, ये मोटर ट्रैक्स हैं जो आज आपने स्टार्ट किए पढ़ने। पहले हम सेंसरी ट्रैक पढ़ रहे थे, ठीक है, कि किस तरह फाइबर्स नीचे से जा रहे हैं ऊपर जाके ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये मोटर ट्रैक्स हैं। मोटर ट्रैक्स में ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, और ये क्या एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है। ये 2 ट्रैक्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, पिरामिडल ट्रैक्स बोलते हैं। और बाकी जितने भी ट्रैक्स हैं, जिसमें रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, अच्छा जी, ये ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये सारे कौन से ट्रैक्ट हैं,
ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स हैं, इनको एक्स्ट्रा पिरामिडल बोलते हैं। और इन दो को क्यों कहा जाता है पिरामिडल ट्रैक, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, लैटरल और एंटीरियर, जो इतनी देर से आप पढ़ रहे हो। ये देखो, जो ऊपर कॉर्टेक्स से शुरू होता है इंटरनल कैप्सूल, कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, और मिड ब्रेन और पॉन्स से होता हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे इनका जंक्शन होता है, उधर से 90% फाइबर क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ जाते हैं, और बाकी 10% सेम साइड पे रहते हैं। जो 90% क्रॉस करके दूसरी साइड पे आते हैं वो ये आगे, और जो 10% है वो बाद में क्रॉस करके, उसमें से 8% बाद में क्रॉस करके इस साइड पे आ जाते हैं। जो क्रॉस करके पहले ऊपर से क्रॉस करके दूसरे डिकोसेड कर जाते हैं, वो लैटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं, जो मैं अभी ऊपर आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिखाया था। और बाकी के जो नहीं क्रॉस करते मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे, वो नीचे आके क्रॉस करते हैं, उसमें से 8% जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्रॉस करके दोबारा वापस नीचे आ जाते हैं। और अल्टीमेटली आपका लेफ्ट कॉर्टेक्स जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, राइट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है लेफ्ट कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनमें लेफ्ट कॉर्टेक्स जो वो डोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और अगर यहाँ पे कभी डैमेज हो जाए, जिसको अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज बोलते हैं, अगर यहाँ कभी डैमेज हो जाए कॉर्टेक्स में, ब्रेन में चोट आ जाए, ब्रेन में कोई ट्यूमर बन गया है, ब्रेन में कोई मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया है, तो उससे जो वीकनेस आएगी, पैरालिसिस आएगा या पैरालिसिस आएगा, वो किस पे आएगा? राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आएगा, जो फॉलोज जो है। क्यों? क्योंकि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सॉरी राइट को बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट जो है, राइट जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाना चाह रहा था, इसमें तो इसने आपको एक दिखाया ना, अब मैं जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें इसने दोनों कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एट द सेम टाइम दिखाए हुए हैं, राइट वाले भी लेफ्ट वाले भी। ये देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये कोरोना रेडिएटर राइट का, ये लेफ्ट का, और ये इंटरनल कैप्सूल उसमें से, और ये देखो ये नीचे डिकसेट करके राइट वाले लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट वाले राइट पे चले गए। ठीक है, और ये 90% फाइबर इस तरह आ गए हैं, बाकी 10% ये नीचे जा रहे हैं। ये जो 10% नीचे जा रहे हैं ये कौन से? एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। जो क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो थी एंटीरियर और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की बात। फिर एक ट्रैक है रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल क्या होता है? वो मिड ब्रेन में एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं रेड न्यूक्लियस, वहां से शुरू होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड को, ये देखो, अब इसका मैं आपको ट्रैक का वो दिखाने लगा हूं। ये शुरू एक साथ ही होते हैं। ये इसमें इसने एंटीरियर कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक दिखाया हुआ, इस डायग्राम में इसने लैटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक दिखाया हुआ। अब ये देखो, ये शुरू कहाँ से हुआ? ये ऊपर कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है, वहां से ये नीचे आए, इसका कोरोना रेडिएटा, वहां से किधर आ गया? ये इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल से नीचे आया मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में टेगमेंटम का जो एरिया, टेगमेंटम, उसके ये जो है इसके टेगमेंटम के मीडियल पार्ट में से ये नीचे जा रहा है। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मीडियल, मिडल और लैटरल पार्ट में, इसको तीन में डिवाइड कर दिया। उसके मीडियल पार्ट में से ये नीचे जा रहा है, ये देखो ये नीचे चला गया, मिड ब्रेन से नीचे चला गया, पॉन्स के लेवल पे आ गया। इधर भी देखो यही हो रहा है। ये एक साथ होते हैं, ये फाइबर ऊपर से एक साथ आ रहे होते हैं। ये इसने आपको समझाने के लिए दो अलग अलग डायग्राम में बताया। देखो ये मीडियल पार्ट ऑफ द उसमें क्रस सेरेब्राई में, ये टेगमेंटम में, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये पॉन्स के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं।
ये इनको छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइड कर देते हैं। इनमें से गुजरने के बाद ये दोबारा ज्वाइन करते हैं और मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पे ये डिकसेशन होती है। देखो 90% फाइबर क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं, और बाकी ये इसने आपको दिखाया भाई ये वो वाले फाइबर्स जो क्रॉस नहीं करते और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल बनाते हैं। ये देखो ये क्रॉस करके इस तरह करके उधर नहीं जा रहे, बल्कि सेम साइड पे मूव कर रहे हैं नीचे। ठीक है, ये 90% क्रॉस करके, इसको डिकसेशन बोलते हैं, क्रॉसिंग इन मेडुला। ये जो स्वेलिंग्स है ना, इनको बाहर से देखो तो ये पिरामिड्स होती हैं। यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा में मिड लाइन के दोनों तरफ दो स्वेलिंग्स होती हैं, पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स किस वजह से बन रहे हैं? ये इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के डिकसेट करने की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इस कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक, इन स्वेलिंग्स की वजह से जो सरफेस के ऊपर से नजर आती हैं, दो स्वेलिंग्स। ठीक है, अब ये देखो ये नीचे जा रहे हैं, क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गए और एज अ लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, और ये नीचे आए ये वाले फाइबर्स, और ये एज अ एंटीरियर स्पाइनल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक नीचे जा रहे हैं। वो याद है मिड लाइन के दोनों तरफ एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ये क्रॉस नहीं किया अभी तक। और ये देखो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में आए, और ये एंटीरियर हॉर्न के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ पे ख़त्म हो गया सिनैप्स करके, उसका एक्सॉन आगे से निकल के कहाँ चला गया? स्पाइनल नर्व में। ठीक है, तो ये अब इसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हो गए। यहाँ तक ये ब्लैक वाली लाइन जो थी अपर मोटर न्यूरॉन थी, जिसकी सेल बॉडी ऊपर कॉर्टेक्स में पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब ये तो 80-90% फाइबर्स क्रॉस करके इस साइड पे आ गए थे ना, तो ये बाकी के फाइबर्स हैं जो कि सेम साइड पे रहे, और रहने के बाद ये इन्होंने क्या किया, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अल्टीमेटली इन्होंने भी क्रॉस कर लिया, और लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ इन्होंने सिनैप्स किया। अब उसका एक्सॉन जो बाहर निकल गया, कहाँ निकल के स्पाइनल नर्व के थ्रू स्पाइनल नर्व में चला गया, पेरिफेरल नर्व में, और वहाँ जाके किसी भी मसल को जाके, अगर अपर लिम्ब का है तो अपर लिम्ब के मसल्स को जाके प्रॉक्सिमल मसल्स को सप्लाई कर देगा, और ये वाला डिस्टल मसल्स को, क्योंकि ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ये एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। ये दो मेन ट्रैक्स हैं जो आपने करने हैं। बाकी इसके बाद जो मैंने आपको रूब्रोस्पाइनल बताया, रूब्रोस्पाइनल क्या होता है कि वो कॉर्टेक्स से नहीं स्टार्ट होता, जिस तरह इस डायग्राम में आपको ये वाला कॉर्टेक्स से स्टार्ट नजर होता दिखाई दे रहा है, उसमें रूब्रोस्पाइनल में वो कॉर्टेक्स से नहीं स्टार्ट होता, बल्कि मिड ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, रेड न्यूक्लियस, वहाँ से शुरू होते हैं फाइबर, और वो नीचे आते हैं, और इसी तरह ही वो नीचे आके क्रॉस करके जाके एंटीरियर हॉर्न के जो यहाँ पे अल्फा और गैमा न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, उन पे जाके ख़त्म हो जाता है, और वो आगे से एक्सॉन सेंड करते हैं, और वो फ्लेक्सर्स मसल्स को, जितने भी बॉडी के अपर लिम्ब के लोअर लिम्ब के फ्लेक्सर मसल्स होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करते हैं, और एक्सटेंसर मसल्स को इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो वो आपने देख लेने हैं। बाकी ट्रैक्स इसी तरह ही है, जो अगर मुश्किल लगी तो मैं फिर आपको वो बाकी के भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, और कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ क्लिनिकल करेंगे, और क्लिनिकल करने के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाएगी, फिर हम ऊपर ब्रेन शुरू करेंगे। तो आपका कोई, मैं आपको जो वीडियोस भेज रहा हूँ वो हर बच्चे ने देखनी है। वो वीडियोस आपको, जिस तरह फॉर एग्जांपल कल मैंने एक आपको भेजी है, अभी मैं आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पे एक वीडियो भेजूंगा, तो वो आप वीडियो को 5-5, 6-6 मिनट की, 7-7 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं तो ये ट्रैक्स जो है ये सारी ज़िंदगी समझ नहीं आते कि भाई ये क्या बला है, ये मतलब कि किस तरीके से है, क्या ट्रैक, ये ट्रैक कर क्या रहा है। तो वो वीडियोस आप देखोगे ना, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इतना कॉन्सेप्ट बना देगा कि आपकी न्यूरो एनाटॉमी अच्छी हो जाएगी, और आपको कभी प्रॉब्लम, अपनी क्लिनिकल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं तक था, तो मुझे ज़रा मीटिंग अटेंड करनी है डिपार्टमेंट की, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लिनिकल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।